हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं कि फिजिक्स का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि साइंस का ओरिजिन क्या है, साइंस आया कहां से है, इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन संस्कृत में साइंस को क्या बोलते हैं बेटा, इन संस्कृत साइंस इज कॉल्ड विज्ञान। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें मीन्स बी प्लस ज्ञान, यानी बी प्लस ज्ञान। अगर इनका भी मीनिंग क्या अगर हम लोग बात करें तो दैट इज स्पेसिफिक नॉलेज। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक नॉलेज। देखो यहाँ पे अगर हम लोग संस्कृत में बात करें तो ये संस्कृत साइंस इज कॉल्ड विज्ञान, और विज्ञान को इसको स्प्लिट करोगे तो बी क्या लिख सकते हो, बी प्लस ज्ञान, और इसका ओवरऑल मतलब ये होता है स्पेसिफिक नॉलेज। अब बात ये आ रही है कि साइंस वर्ड आया कहां से, तो एक्चुअल में जो ये वर्ड है साइंस, लैटिन वर्ड था साइंस, राइट। यानी द ओरिजिन ऑफ साइंस, the origin of science taken from word science है। इसका मतलब ये होता है whose means, मतलब अगर हम लोग बात करें इनका मतलब क्या होता है बेटा, whose means to knowledge, to knowledge। The origin of science taken from कौन सा वर्ड था बेटा, साइंस से, जिसका मतलब ये होता है टू नॉलेज, यानी नॉलेज गेन करना, राइट। अब इनको हम इन सबको अच्छे से डिफाइन करते हैं साइंस एक्चुअल में क्या है। देखो साइंस की अगर हम लोग बात करें, द नॉलेज रिसीव फ्रॉम ऑर्डरली यानी सिस्टमेटिक वे से, सिक्वेंटली है ना, एक्सपेरिमेंटली नॉलेज, इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। तो साइंस का खाली आप डेफिनेशन नोट करके रखना बेटा, the knowledge received from sequentially and orderly observation and experiment is called साइंस। देखो साइंस का बेसिक अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल डेफिनेशन है, क्या है बेटा, द नॉलेज रिसीव फ्रॉम सिक्वेंटली एंड ऑर्डरली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस तो सिंपल सी वर्ड बोला जाए कि किसी चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको एक सिस्टम से, सिस्टमेटिक वे से उनको नॉलेज गेन करना, दैट इज साइंस। ओके, अब देखो इन साइंस को लोगों ने कैटेगराइज किया डिफरेंट पार्ट्स में। इसके मेनी पार्ट्स होते हैं, जैसे लाइक आपने सुना होगा फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, जियोलॉजी होते हैं, बॉटनी होते हैं, जियोलॉजी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी होते हैं, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनके साइंस के, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो इसका नेचुरल फिलॉसफी है, क्या चीज, नेचुरल फिलॉसफी, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, नेचुरल फिलॉसफी। तो इसके मेनली अगर हम लोग बात करें तो टू ही पार्ट्स हम लोगों को मिले थे, राइट। एक क्या होता था बेटा, अगर हम लोग बात करें तो एक होता है अपना बायोलॉजिकल साइंस। क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और एक होता है बेटा फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एंड फिजिकल साइंस में क्या बात करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो इसमें आप मेंशन ये कर सकते हो, इन बायोलॉजिकल साइंस वी हैव स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो यहाँ पे जो नेचुरल फिलॉसफी थी मतलब साइंस थी, इनको लोगों ने कैटेगराइज किया इन टू पार्ट्स में। फर्स्ट को हम लोगों ने बोल दिया बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, वाटर कहाँ से गेन करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, राइट। फिजिकल साइंस यानी क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे फिजिकल साइंस को मोस्टली तो हम लोग को फिजिकल साइंस का एक पार्ट पढ़ना, बहुत सारे नहीं पढ़ना, सिर्फ एक पार्ट पढ़ना, राइट। जैसे देखो फिजिकल साइंस के बहुत सारे लोगों ने पार्ट्स बनाया, जैसे लाइक आपको आज का तुम लोग का टारगेट है ये सीखना फिजिक्स, और दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, केमिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये भी लिख सकते हैं बेटा जोलॉजी, और की बात करें तो बॉटनी हो गया, और अगर हम लोग बात करें ये भी लिख सकते हैं जियोलॉजी, यानी अर्थ के बारे में कि अर्थ का सेंटर इतना गर्म क्यों है, इसका रेडियस इतना बड़ा क्यों, वो सारी चीजें हम लोग बात करते हैं जियोलॉजी में, राइट। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी यानी हेवनली बॉडी की बात करेंगे, हेवनली ऑब्जेक्ट या बॉडी की बात करने वाले लोग। तो देखो फिजिकल साइंस के बहुत सारे पार्ट्स आपने देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे वापस में रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको साइंस। साइंस क्या होता है बेटा, इन संस्कृत में हम लोगों ने बोल दिया विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज, राइट। उसका मतलब वर्ड कहाँ से आया, साइंस, साइंस आया साइंस है जिसका लैटिन वर्ड होता है, यहाँ मैंने लिखा द ओरिजिन ऑफ साइंस टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप इंक्लूड कर लीजिएगा कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसका मतलब ही होता है टू नॉलेज, राइट। तो द नॉलेज रिसीव फ्रॉम सीक्वेंटली ऑर्डरली एंड क्या लिखा, एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। अब उनको देखा गया कि साइंस तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया लोगों ने, राइट। तो नेचुरल जो फिलॉसफी होता है बेटा उनको हम लोगों ने टू पार्ट्स में अभी कैटेगराइज किया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल साइंस एंड एक फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल मतलब हम लोग नॉलेज गेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और फिजिकल में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे लाइक मार्क कर रहा है, मार्केट को हम रिलीज करेंगे, डेफिनेटली आपको पता चला मार्केट डाउनवर्ड ही जाएगा, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला, राइट। तो सारा चीजें हम लोग इसमें स्टडी करने वाले, राइट। इनके पार्ट्स देखो बेटा, एक अपना तो होता है फिजिक्स, सेकंड क्या होता है केमिस्ट्री, थर्ड जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। फिजिक्स को भी साइड में रखता हूं, इसमें हम लोग बात करते हैं, किस क्या बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन। जियोलॉजी में जीव के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, बॉटनी मतलब प्लांट्स, ट्री, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। जियोलॉजी मतलब अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अभी मैंने बोला कि अर्थ का सेंटर इतना गर्म क्यों है, इसका रेडियस इतना भारी क्यों है, इसका मास इतना बड़ा क्यों है, वो सारा नॉलेज हम लोग इसमें गेन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बात करते हैं हेवनली बॉडी, जैसे लाइक मून के बारे में स्टडी करते हैं, यानी हैवी बॉडी के, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, राइट। अब देखो बेटा बात आ रही है फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, मेन पॉइंट हमारा यही है आज के डेट में, व्हाट इज फिजिक्स। देखो फिजिक्स का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज है, क्यों है, कैसे है, राइट। अगर हम इस पेन को अगर मैं रिलीज करूं, अभी जस्ट एग्जांपल दिया, रिलीज करूं तो ये डाउनवर्ड जाएगा, इतना आपको पता है। तो बात ये आ रही क्यों गया, कैसे गया, राइट। यानी ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई किसी चीज का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हो, राइट। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे रिएक्ट करती है। तो फिजिक्स एक्चुअली में बहुत सारे बुक में बहुत सारे डेफिनेशन लिखा है, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter,
and energy and their mutual relationship। ये एक्चुअल में फिजिक्स होता है, यानी फिजिक्स में हम लोग ओनली बात करते हैं एनर्जी, मैटर एंड इनके बीच का जो रिलेशन होता है उनके बारे में स्टडी करते हैं, राइट। देखो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, यानी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। आप एस.सी. वर्मा पढ़ रहे हो, एस.सी. वर्मा का में क्या लिखता है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। एस.सी. वर्मा में अगर वो डेफिनेशन की बात करूं तो उसने क्या बोला, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। हम लोग अपने आसपास की चीजों, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, अगर हैंड को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है, जो मून होता है वो अर्थ के अबाउट रोटेट करता है, प्लैनेट्स है रोटेट करता है अर्थ के अबाउट। ऐसे बहुत सारा नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, यानी अपने आसपास जो भी नेचर में हो रहा है सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बोला फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे ये बात आ रही है कि व्हाट इज मैटर, फिर हम लोग बात करेंगे एनर्जी की बात करेंगे, फिर इनका रिलेशन की बात करेंगे। तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं ऊपर का चीजें रफ कर देता हूँ फिर वापस के आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे मैटर, पहला हेडिंग क्या है बेटा, व्हाट इज मैटर। ये मैटर क्या होता है, यू नो, अगर आप जानते हो तो कमेंट कर सकते हो बेटा, व्हाट इज मैटर। तो देखो मैटर एक्चुअल में सब बच्चों को आई थिंक पता होता है, क्लास 8 में भी सिखा दिया जाता है कि मैटर ये चीजें होती है। मैटर वो होती है जो अपना मास रखे और कुछ वैल्यू ऑक्युपाई करे, दैट इज मैटर, राइट। यानी मैटर की बात करें तो मैटर के पास तो एक क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, यानी मास होना चाहिए, राइट। और इट्स हैव वॉल्यूम, यानी इसका कुछ आयतन होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये मैटर हम बोल सकते हैं, राइट। यानी मैटर हैव मास एंड ऑक्युपाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे तो सब मैटर है। जैसे आप देखो ये मार्कर मेरे पास, राइट, ये मार्कर अपने हैंड पे रखा हो तो मुझे कुछ फील हो रहा है कि इसका कुछ मास है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे क्लोज करता हूं तो देखिए ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये क्या है, मैटर है। बट ये मैटर क्या है, सॉलिड है, राइट। तो मार्कर की अगर हम लोग बात करें तो ये सॉलिड है, यानी ये देखो मैटर एक तो हमें मिल गया कैसा, सॉलिड। दूसरा, अगर हम लोग एक ग्लास में वाटर रखते हैं, राइट, अब वाटर को जिस कंटेनर में आप फिल करते हो उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है, राइट। तो वाटर को अगर हम लोग बात करें तो वो भी तो मैटर ही है, क्योंकि उसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो वाटर भी क्या है, एक मैटर है। बट उसको हम लोगों ने बोल दिया लिक्विड, क्या बोला बेटा, लिक्विड। ये दूसरा हो गया लिक्विड। अब बात ये आ रही जो एयर है, एयर का मतलब ऑक्सीजन हो गया, क्या ये अपना मैटर बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी गैस, सिंपल वर्ड में बोलो गैस, गैस मैटर होता ही नहीं होता, होता है। आप देखो अगर आप बोलोगे मैं अपने हैंड को ऐसे किया हूं तो ये जो कुछ गैस है इस पे हाथ पे आ रही है, कुछ मैच पता चला नहीं, क्योंकि ये अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, ना के बराबर, तुम्हें पता ही नहीं चले। लेकिन उसी गैस को आप किसी गैस सिलेंडर में आप फिल करिए तो फिर उनको मेजर करिए तो आपको पता चलेगा इस गैस का कुछ मास है और कुछ वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा, वो कंटेनर जो सिलेंडर लिया आपने उस सिलेंडर में आप कंटिन्यू फिल